नमस्कार। द्वितीय अध्याय का जिसका नाम ही है गीता का सार, इसका 28वां श्लोक देखते हैं। इसका अर्थ है कि अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिवेदना। कि हे भारत, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे भारत, हे अर्जुन, अव्यक्त आदिनी भूतानि माने प्राणी, सभी प्राणी, आदिनी माने प्रारंभ में, सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त ही होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अव्यक्त मध्यानि भारत, और हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, वो मध्य में व्यक्त होते हैं। जीवन के प्रारंभ में सभी प्राणी, जीवन के आदि नहीं माने प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और मध्य में, जीवन के मध्य में ही हे भारत वो दिखाई देते हैं, व्यक्त होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और अव्यक्त निधनान्नेव, और निधन हो जाने पर, विनाश हो जाने पर, निधन माने नष्ट हो जाने पर, विनाश हो जाने पर वे पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तत्र का परिवेदना, तो इसमें कौन से दुख की बात है? तो ऐसी ही बात में तुम्हें क्या शोक करना चाहिए? तुम्हारे शोक करने योग्य कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सभी प्राणी अव्यक्त होते हैं। प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं और अंत में भी अव्यक्त होते हैं, लेकिन केवल मध्य में ही वो व्यक्त होते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। परिवेदना माने शोक नहीं करना चाहिए। परिदेवना लिख गया है इसमें, ये है परिवेदना, सही है। अब अगला देखते हैं हम श्लोक, ये है 29वां श्लोक, कि इस संसार में आत्मा को हर व्यक्ति आश्चर्य से देखता है। कैसे? आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन एनम, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य। आश्चर्यवद एनम अन्य शृणोति, और श्रुत्वा आप्येनम वेद न चैव कश्चित्। कि श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस आत्मा को सभी कोई इसे आश्चर्य से देखता है, पश्यति माने देखता है, और कोई दूसरा कश्चिदेनम, और कोई दूसरा इसे आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, और कोई दूसरा इसे आश्चर्य से इसके बारे में बात करता है। वदति माने बात करता है। आश्चर्यवद च एनम अन्य शृणोति, और कोई दूसरा व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति है, वो इस आत्मा के बारे में आश्चर्य के साथ सुनता है। आश्चर्य से इस आत्मा के बारे में सुनता है कि ये कैसी है। श्रुत्वा आप्येनम वेद न चैव कश्चित्, और कोई व्यक्ति इसे सुनकर भी नहीं जान पाता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आश्चर्य से इस आत्मा को पश्यति माने देखते हैं, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, जो दूसरे प्राणी हैं वो इसको आश्चर्य से इसके बारे में बात करते हैं, वदति माने बात करते हैं। और जो दूसरे और तीसरे प्राणी हैं वो आश्चर्यवद च एनम शृणोति, इस आत्मा के बारे में गुरुओं से, अपने गुरुजनों से आश्चर्य के साथ सुनते हैं कि ऐसी आत्मा हो सकती है। श्रुत्वा आप्येनम न वेद, श्रुत्वा आप्येनम वेद न चैव कश्चित्, और कुछ तो ऐसे हैं जो सुनकर भी इस आत्मा को जान नहीं पाते हैं। इस तरह से यह आत्मा क्या है? रहस्यमयी होती है। तो ये आपके 2 श्लोकों की व्याख्या हुई। तो धन्यवाद। हरि ओम।